हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन या फिर जो भी इम्पोर्टेंट समझौते हुए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम नहीं देखेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भी हैं वो यहाँ पर हम जान लेंगे, ओके। और बात करें इस टॉपिक की कि कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, तो देखिए यूपीपीसीएस एंड आरओएआरओ की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर एक न एक प्रश्न इससे आता है, इस टॉपिक से। बाकी वनडे एग्ज़ाम को मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पर इससे प्रश्न आएगा नहीं, उसकी मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ। लेकिन हाँ, यूपीपीसीएस में हमेशा इससे एक प्रश्न बनता है कि ये समझौता कब हुआ था, या फिर कुछ भी उससे संबंधित कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। सारे फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार मैं बता देती हूँ, ये इससे पहले हमारी जीएस के कई सारे टॉपिक्स की वीडियो आ चुकी है, और वो अगर आप उस प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्टॉकहोम समझौता, जो कि 1972 में हुआ था, ठीक है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। स्टॉकहोम समझौता 5 जून 1972 को हुए इस पर्यावरण सम्मेलन में हुआ था, ओके। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का आरंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है यानी कि जो उसका हेडक्वार्टर है वो कीनिया की राजधानी नैरोबी में है, ठीक है, कीनिया, ओके। इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरण संकट दूर करने हेतु 25 सूत्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया था, ठीक है। क्या क्या इस सम्मेलन में हुआ था, कई बार स्टेटमेंट के रूप में भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए हर एक फैक्ट को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ हर एक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसीलिए बहुत जो कुछ ही लिए हैं, सारे नहीं लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुका है, ठीक है। इसे अर्थ समिट व रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है अर्थ समिट के बारे में तो आप याद रखना, ओके। इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। इसमें सतत विकास के लिए यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए व्यापक कार्य योजना एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग व जैव विविधता हेतु वैश्विक संरक्षण संरक्षण कोष भी बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एजेंडा 21 से रिलेटेड, तो याद रखना 1992 वाला जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये जो एजेंडा है ये बनाया गया था। एजेंडा 21 में कुल 4 समझौते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन। जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन को दूसरे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। सतत विकास इस सम्मेलन का जो है मेन थीम थी यानी कि मुख्य मुद्दा था। रियो +20 सम्मेलन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष बाद यानी कि 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो आप 20 वर्ष याद रखना, ठीक है। 1992 के बाद 2012 में हुआ था। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ओके। संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन था। यह 1992 में अस्तित्व में आया था। यह कन्वेंशन 21 मार्च 1994 को इम्प्लीमेंट या फिर प्रभावी हुआ था, ओके। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समन्वित दृष्टिकोण एवं कार्यवाही विकसित करने के लिए
प्रतिवर्ष कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के तत्वावधान में सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। UNFCCC का सचिवालय कहाँ पर है? जेनेवा में स्थित है, पूछा गया है ये भी। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, यहाँ से पता है क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, यही प्रश्न पूछा गया हमेशा, तो इसको याद रखना। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 11 दिसंबर 1997 को यह समझौता ज्ञापन के क्योटो शहर में हुआ, समझौता जापान के क्योटो शहर में हुआ था। यह एक कानूनी बाध्यकारी समझौता है। यह 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ था। इस प्रोटोकॉल के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। ज्ञात हो कि किसी देश द्वारा निर्धारित कार्बन उत्सर्जन की अधिकतम मात्रा में कटौती करने पर उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके लिए हम अलग से भी एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, केवल इसी टॉपिक पर होगी वो। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में अस्तित्व में आया था। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व के राष्ट्रों के बीच पहली संधि है। यह संधि विश्व स्तर पर हो रहे आर्द्रभूमियों के नुकसान को रोकने और उनको संरक्षित करने की दिशा में प्रयासरत है, ठीक है। यह कन्वेंशन 1975 में इम्प्लीमेंट हुआ था, यानी कि क्रियान्वित हुआ था। बात करें अगर हम इंडिया की, यानी कि इंडिया इसमें कब शामिल हुआ था, तो 1 फेब 1982 में इसमें इंडिया शामिल हुआ था। ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जानते हैं कि आर्द्रभूमि क्या होता है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं, ठीक है। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि क्षेत्र वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। ओके, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, ठीक है। तो आर्द्रभूमि क्या होती है ये आपको पता चल चुका है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की जो थीम है वो है वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है। और इसके अलावा इसके ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक लेकर आऊँगी, ठीक है। तो उसी में हम सबको जानेंगे कि कौन सी आर्द्रभूमियाँ हैं मुख्य, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है वियना कन्वेंशन। इसका आयोजन 1985 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में किया गया था। ये मुख्य है कि किसके संरक्षण हेतु या फिर ये समझौता क्यों किया गया था। यह ओजोन क्षरण हेतु प्रथम सार्थक प्रयास था। यह कन्वेंशन 1988 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इसके बाद आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। यह प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने हेतु था। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ था। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, तो 16 सितंबर 1987 को इस पर सिग्नेचर हुए थे। यही कारण है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद है किगाली समझौता। अक्टूबर 2016 में रवांडा के किगाली में 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैस समूह की प्रबल गैसों को रोकने के लिए ये समझौता किया है। इसमें शताब्दी के अंत तक विश्व के तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी लाने का
लक्ष्य रखा गया है। इस समझौते में 1987 के मॉन्ट्रियल समझौते में एक प्रकार से सुधार किया गया है। पहले जहां महत्वपूर्ण देश ओजोन लेयर का नाश करने वाली गैसों के नियंत्रण तक ही सीमित थे, वे अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों के नियंत्रण की भी बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद है कार्टाजोना प्रोटोकॉल। यह जैव विविधता से संबंधित था। इसे 29 जनवरी 2000 को अंगीकार किया गया था। 11 सितंबर 2003 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था। ओके, इसको लागू कब किया गया था याद रखना। उसके बाद है नगोया प्रोटोकॉल। ये भी पूछा जाता है। यह सम्मेलन 24 अक्टूबर 2010 को नगोया यानी कि जापान में आयोजित किया गया था। यह मुख्यतः कोरल रीफ और जैव विविधता से संबंधित था। 2010 में नगोया के आइची प्रांत में आयोजित जैव विविधता सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 10 वर्षीय 2011 से 20 की रणनीति बनाई गई थी, जिसे आइची लक्ष्य का नाम दिया गया था। इसके तहत कुल 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनको 5 भागों में बांट दिया गया था। ओके, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन या फिर समझौते थे जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित हैं, वो यहाँ पर मैंने आपकी क्लियर कर दिए थे। और इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। ओके, सो आई होप सब कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।